हेलो, वॉइस आ रही है मेरी आप तक? हेलो एवरीवन। सो जी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और चलिए आज ये सभी स्टूडेंट्स लाइव को स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेमेटोजेनेसिस टॉपिक को। पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली थी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली है, दोनों की कर ली है। हमको इतना मालूम है कि मेल के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं उनको स्पर्म बोलते हैं और फीमेल के अंदर जो गैमेट्स मिलते हैं उनको ओवम बोलते हैं। अब उन दोनों की फॉर्मेशन, वो दोनों बनते कैसे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही होने वाला है। मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा यही है, ठीक है? वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, ठीक है, वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, टॉपिक क्या है हमारा? गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेटोजेनेसिस। चलिए बच्चा लोग, तो बेसिकली मेल के स्पर्म मेल के स्पर्म मेल के जो गैमेट्स है उसको स्पर्म बोलते हैं, फीमेल के गैमेट्स को ओवम बोलते हैं। लिख लो, मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म और फीमेल गैमेट्स, ये लो, फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवम। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। और इन दोनों की फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं इसको। आज का टॉपिक यही है, हमें गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म बनाना देखना है और ओवम बनाना देखना है, किस तरीके से ये दोनों बनते हैं। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? स्क्रीन बिल्कुल ओके, क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, अब हमें देखना है स्पर्म की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं। स्पर्म, स्पर्म दिखता कैसे है? स्पर्म की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है बेटा जी। ये इसकी पूंछ हो गई, ये है स्पर्म। स्पर्म की स्ट्रक्चर इस तरीके की है। स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, लिख लो, साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान से याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन करना, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर? आओ आगे। अब ओवम, ये ओवम, ओवम सीधा सिंपल बिल्कुल गोला सा। ओवम की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ ovum is called oogenesis। क्या बोलेंगे? oogenesis।
लिख सकते हैं oogenesis। तो पहला पॉइंट आपने क्लियर कर लिया है गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? ओवम और स्पर्म दोनों की फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और अगर हम सिर्फ स्पर्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको स्पर्मेटोजेनेसिस, अकेला ओवम की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको oogenesis। बात क्लियर यहां तक? एक भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कुछ भी समझ में ना आए तुरंत आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। एचडी क्वालिटी नहीं चल रही भाई हमारी, ऐसा काहे? एक सेकंड, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। चलो ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे अब यहां, साथ के साथ छोटी सी स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं स्पर्म की। ये लो, ठीक है, आओ। सीधा सीधा लिख लोगे यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? क्या ही दिक्कत होगी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, एक छोटा सा लिख लिया। अब स्पर्म की स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले स्पर्म को ड्रॉ करते हैं। तो ये स्पर्म का हेड पार्ट है और इसमें छोटी सी गर्दन है, और उसके बाद स्पर्म की बॉडी, दिस इज द बॉडी, और बॉडी के बाद ये है स्पर्म की पूंछ, मतलब टेल, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर नजर आती है। क्या नजर आ रहा है? स्ट्रक्चर। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? हेड पार्ट। ओके जी, दिस इज द नेक पार्ट, नेक, और ये है मिडल पार्ट, मिडल पार्ट, या फिर बॉडी बोल सकते हो, बॉडी। और आगे दिस इज द टेल पार्ट, टेल पार्ट। चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं इस स्पर्म की। स्पर्म के हेड पार्ट में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या? जो इसका टॉप पार्ट है इसमें कुछ एंजाइम भरा हुआ रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब आपने अगर सेल के बारे में डिस्कस कर रखा है, सेल पढ़ रखी है, तो आपको मालूम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या है, बड़ा खतरनाक है, किसी पे भी डाल दो तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब ये खराब सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, अगर कोई अच्छी सेल्स है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इसमें एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसके हेड टॉप पार्ट पे, हेड पार्ट पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ रहता है। इस टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं? किसी को मालूम? इसको बोलते हैं एक्रोसोम्स, ठीक है? क्या बोलोगे इसको? एक्रोसोम्स। अब यहां इसका ये है न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट, ये लो, हेड में न्यूक्लियस और टॉप पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, दिस इज द न्यूक्लियस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? बोलेंगे किसी को कोई दिक्कत है? कौन बोर हो रहा है भाई? विकास, बोरियत लग रही है क्लास? अगर बोर लग रहा है तो आप जा सकते हैं, यहां बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वही रुके जिसे पढ़ना है, वो बिल्कुल ना रुके जिसे पढ़ाई नहीं करनी है। आओ, अब जो इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि स्पर्म को घूमने फिरने के लिए एनर्जी की जरूरत है।
तो ये है बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इसी शेप में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जिगजैग टाइप के। एंड ये है टेल पार्ट, इसको बोलते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम, फ्लैजिलम ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्म ही एकमात्र ऐसी सेल्स है जिसके अंदर फ्लैजिला होती है और जो मूवमेंट कर पाती है, वरना ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? चलो, क्या समझे अभी तक आप? स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने अभी स्पर्म की स्ट्रक्चर देखी, स्पर्म, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो उनमें गैमेट्स का ही खेल है। अगर मेल और फीमेल के अंदर गैमेट्स ही नहीं होंगे तो वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म ही नहीं दे पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे मेल के अंदर गैमेट्स होना नेसेसरी है, फीमेल के अंदर गैमेट्स होना नेसेसरी है। ठीक है, तो अब हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो मेल के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है और ये हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। लुक, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब आगे बढ़ते हैं, ये स्पर्म बनता कैसे है? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा भाई? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बना लूं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस, चलो, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर बना ले। ये क्या है? कुछ इस तरीके की टेस्टिस की स्ट्रक्चर होती है, यस और नो। अगर जिस बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा उसको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर ही नहीं आती है, ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, इसके अंदर और क्या चीजें, अगर वो मालूम नहीं तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आने वाला। पहले ही बता दूं, तो पहले वाला लेक्चर देखो, उसके बाद इस पे आना। ओके, चलो 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 चलो। इस टेस्टिस के बाहर एक टिश्यू से, एक लूजली टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। मतलब बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर। अब इस टिश्यू के अंदर, इस टेस्टिस के अंदर, ये क्या है? इस टेस्टिस के अंदर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये लोब्स प्रेजेंट है। बना लोगे? बिल्कुल बना लेंगे। ये लो, ये हमने बना दिए लोब्स। इस लोब का नाम क्या है? इन लोब्स को बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल या लोब्स, कुछ भी बोल लो। इन टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब प्रेजेंट होती है। किसी लोब के अंदर एक ट्यूब, किसी लोब के अंदर 2 ट्यूब, किसी के अंदर 3 ट्यूब, है ना? इस ट्यूब का क्या नाम है? दिस इज कॉल्ड सेमिनिफेरस। सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई साथ के साथ चलते जाना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बिल्कुल बेझिझक बता सकता है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां मेरी बात समझेंगे, हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो मतलब स्पर्म बनाना पढ़ रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली तो ये मालूम है स्पर्म बनते कहां पे है? स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, मेल की टेस्टिस में। मेल के अंदर कितनी टेस्टिस होती है? 2। तो यहाँ पे हमने एक की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये क्या है? टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के अंदर ये लोब प्रेजेंट है और लोब के अंदर कुछ ट्यूब इस तरीके से पड़ी हुई है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसका नाम है। इस लोब के अंदर कुछ सेल्स बाहर भी प्रेजेंट है,
तो इस लोब की स्ट्रक्चर जूम करके बना ले, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे, जूम आओ। तो मान लो ये हमारा लोब है और इसमें पड़ी हुई है सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है, ये ट्यूब पड़ी हुई है। अब इस ट्यूब के बाहर एक और सेल होती है, इस ट्यूब के बाहर एक सेल और होती है इसी लोब के अंदर, यहाँ पे पड़ी हुई है, ये लो। इस सेल का नाम बताएंगे, इस सेल को बोलते हैं लेडिग सेल। क्या बोलते हैं? लेडिग सेल्स, ठीक है। अब हम इस ट्यूब, जो हमने ये ट्यूब बना, ये लोब बनाया है, इस लोब को फिर से, इस लोब के अंदर जो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है उसको जूम करके देखेंगे। सेमिनिफेरस टिब्यूल, एसटी बोल दो, बिल्कुल बोल दो। चलो, तो इसका ये वाला पोर्शन जूम करके देख रहे हैं हम, ये वाला पोर्शन यहाँ पे हमने जूम कर लिया। अब इस लोब के अंदर तो हमें मालूम चल गया एक सेल प्रेजेंट है जिसको हम लेडिग सेल्स बोलते हैं। अब इस ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस ट्यूब के अंदर भी एक सेल और प्रेजेंट है, तो वो कुछ इस तरीके की दिखती है। जब इस ट्यूब को आप जूम करके देख रहे हो तो ये जो सेल्स हैं ये आपस में टाइट जंक्शन के साथ अटैच्ड हैं, ये सेल्स टाइट जंक्शन से अटैच्ड हैं। दिस इज द टाइट जंक्शन, ओके जी। और जो ये सेल है, इस सेल का नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है? सर्टोली सेल। तो हम सिंपल भाषा में बोले तो टेस्टिस के अंदर दो तरीके की सेल्स हैं, एक का नाम है सर्टोली सेल, एक का नाम है लेडिग सेल। बोल सकते हैं यस एंड नो? गिव मी आंसर फास्ट। तीन से ज्यादा भी ट्यूब हो सकती है, मे भी तीन तो रहती है, बहुत रेयर कंडीशन में तीन से ज्यादा होती है, वैसे एक दो या दो से तीन इतनी ही रहती है। चलो, कहां पे आ गए हमने? फिर से रिपीट कर दो इस पोर्शन को, चलो कर देते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं और टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये स्पर्म कहां पे बन रहे हैं? इस टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं। टेस्टिस के अंदर लोब है, इस लोब का क्या नाम है? टेस्टिकुलर लोब। दिस इज द टेस्टिकुलर लोब। इस टेस्टिकुलर लोब को जूम ले गए हम और इसके अंदर देखा कि इसके अंदर ट्यूब प्रेजेंट है जिसका नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल को फिर जूम करा हमने, सेमिनिफेरस टिब्यूल में हमें एक सेल मिली जिसका नाम है सर्टोली सेल, ठीक है। और जो आपकी लोब है उसके अंदर एक सेल है जिसका नाम है लेडिग सेल। इन दोनों सेल्स की वजह से स्पर्म बनेगा। देखो कैसे बनेगा, क्या बनेगा? स्पर्म। आओ पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ये सेल्स आपस में टाइट जंक्शन से अटैच्ड है। अब इस वाले पोर्शन को जूम करके देखेंगे, किस वाले पोर्शन को? जो ये टाइट जंक्शन है। टाइट जंक्शन के अंदर क्या हो रहा है? टाइट जंक्शन के अंदर क्या हो रहा है? यहां पर एक सेल है, उस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम। क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। अब जो ये स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या है? सेल के अंदर तो भाई साइटोप्लाज्म रहता है, तो साइटोप्लाज्म से ये न्यूट्रिशन वगैरह ले रहा है ये सेल। इस स्पर्मेटोगोनियम को एक्टिवेट करा जाएगा और ये स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा स्पर्म।
ये स्पर्मेटोगोनियम बनाएगा स्पर्म। कैसे? अब हमें यही प्रोसेस देखनी है। देखो, आप अगर ऐसे बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लेन, एग्जामिनर को ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है ना। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ऐसे बनाइए। अगर आप डायरेक्टली यही समझा सकते हो तो आप यहां भी बना सकते हो। यहां कैसे करोगे? ये बना दे स्ट्रक्चर और इसके टेस्ट ट्यूब के यहाँ पे ये बता देना कि ये है लेडिक सेल, लेडिक सेल्स हैं ये, और इसके अंदर सरटोली सेल है ना। तो ज्यादा घिचपिच हो जाएगी अगर आप अंदर ही अंदर ऐसे बनाते जाओगे। इसको आप सरटोली सेल लिखोगे, सरटोली सेल। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा सुटेबल लगे, आप वैसा काम कर सकते हैं। बस पॉइंट ये कि आपको समझ में आना चाहिए। सर्टोली सेल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जी? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बोलो जल्दी, आगे बढ़ूं? चलो आगे चलते हैं। आगे पहले अब एक और कंसेप्ट देख लीजिए। यहां पे मैं थोड़ा सा एक आदमी टाइप का बना लेते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। तो यहां है हमारा ब्रेन। ओके ओके, ये है हमारा ब्रेन, ये है हमारा मिड ब्रेन, ये है हमारा बोन्स, और ये है हमारा मेड्यूला ऑब्लंगाटा, और भाई दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और ये है सेरिबेरम। ठीक है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है जी? अब आपको मालूम होगा, हमने बताया है जब हम सीएनएस पार्ट में पढ़ रहे थे, ब्रेन के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, बोला था। तो उन ग्लैंड्स का क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो आपके यहां प्रेजेंट होती हैं। तो यहां हम बना लेंगे, इधर बना लेते हैं इसको कट करके, ये लो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमने यहां ड्रॉ कर ली। ओहो, कर ली है, अच्छी बात है। दिस इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। भाई स्पेलिंग चेक कर लेना आप खुद से। और ये क्या है? दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड्स की मास्टर ग्लैंड होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जितने भी और अदर बॉडी ऑर्गन्स पे जो भी ग्लैंड्स होगी उनको कंट्रोल करती है और हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती है। अदर ग्लैंड्स भी करती हैं, लेकिन ऑर्डर यही पिट्यूटरी ग्लैंड देती है। अब उसका यहाँ जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका इन दोनों से क्या लेना देना? लेना देना है, तभी तो हम बना रहे हैं, है ना जी? लेना देना है। जो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं GnRH। क्या बोलते हैं? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, लिख दू GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हार्मोन। तो जब एक हम मेल की बात कर रहे हैं तो एक मेल आदमी ड्रॉ करना चाहिए फिर तो हमें यहाँ। चलो आदि पुरुष बना लेते हैं, आइए भाई। ओहो, तिरछा, तिरछी गर्दन हो गई हमारे आदि पुरुष की। तो चलो कोई बात नहीं, समझने के तौर पे ही हमें करना है, तो क्या दिक्कत जा रही है? नथिंग। ये हमने आदि पुरुष की टांगे बना ली। ओके,
चलो ये पैरे हो गए, ठीक है। बड़ा खतरनाक ही बना दिया है। और ये हो गया लिप्स। आइए अब हमें, ये है हमारा कोई मेल जिसका नाम है सोनू। अब ये सोनू छोटा सा बच्चा था, लेकिन अब तो ये बड़ा धींग हो गया है। तो ये, इसकी उम्र कितनी है सोनू की? 13 से 14 साल, 13 to 14 ईयर्स। अब ये जो इतना बड़ा धींग का धींग हो गया है, इनमें कुछ प्यूबर्टी के लक्षण आने शुरू हो गए हैं, इसमें हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो गए हैं। तो हार्मोन्स के कारण जब ये 13 से 14 साल की उम्र में आया, तो ये क्या कहलाएगा? ये पहुंच गया है प्यूबर्टी की एज में, मतलब ये जवान हो गया है लड़का हमारा। अब हम इसकी शादी करवा सकते हैं? तो सोनू प्यूबर्टी की एज में आया। तो प्यूबर्टी की एज में क्या होता है? इनकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। प्यूबर्टी की एज में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अब ये हार्मोन्स की बात पे बाद में करते हैं। इन हार्मोन्स के कारण मेल्स के अंदर क्या हो रहा है? मेल्स के अंदर दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो रही है। तो सोनू अब जवान हो गया है, तो दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो गई। अब सोनू जवान हो रहा है, तो दिस इज द जस्ट अ सेकेंड बच्चों, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हमने क्या बना लिया? ये हमने बनाया। अभी हम कंप्लीट ही बना लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। ये एब्डोमिनल रीजन हो गया, एब्डोमिनल रीजन में यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। और इधर से कुछ डक्ट्स निकल रही हैं, ये डक्ट्स, ठीक है। चलो, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने यहां ड्रॉ कर लिया। दिस इज द स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। अब इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा, टेस्टिस। अब जैसे ही सोनू प्यूबर्टी की एज क्रॉस करी, हार्मोन्स रिलीज हुए इसकी बॉडी में, दाढ़ी मूछें आने शुरू हो गई, आवाज भारी होनी शुरू हो गई। अब इन टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पर्म बनना शुरू होंगे। जब तक सोनू अडल्ट एज में नहीं आएगा, तब तक ये स्पर्म नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही ये प्यूबर्टी क्रॉस कर लेगा, प्यूबर्टी की एज में आएगा, तो स्पर्म बनना चालू। अब वो कैसे बन रहे हैं, कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, अब समझो। आज भी क्लास रुक रुक के चल रही है? अरे बेवकूफ, कैसे चल रही है? आज तो बिल्कुल सिस्टम से क्लास हो रही है, मेरे यहाँ बिल्कुल प्रॉपर चल रही है। चलो जी, आओ अब बात करते हैं इसी की। अब सोनू जवान हो चुका है, सोनू ने स्पर्म रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। कैसे, क्या रिलीज हो रहा है, क्या प्रोसेस है? तो जो ये आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करेगी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे इनने जीएनआरएच रिलीज किया, इस जीएनआरएच ने पिट्यूटरी ग्लैंड को खड़खड़ाया, अम्मा जी जाग जाओ, मैं आया हूं, मैं गोनेडोट्रोपिन हूं, जगो। इनने कुंडी खटखटाई पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जगा, हाँ जी बोलो, बड़े एटीट्यूड में। गोनेडोट्रोपिन ने बताया सोनू जवान हो गया है, अब कुछ कर लो। तो सोनू जवान हो गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहा है सोनू जवान हो गया है। अच्छा जी, ऐसी बात है, तो रुको मैं जागता हूं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने
दो हार्मोन रिलीज करे, उन हार्मोन का नाम है LH एंड FSH। LH का मतलब ल्यू, भाई स्पेलिंग देखनी पड़ेगी मुझे, रुक जाओ एक मिनट। LU, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हार्मोन। FSH, फैसिलिएटेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सॉरी फॉलिकल, क्या बोल दिया मैंने भी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जी गोनेडोट्रोपिन के कहने पे पिट्यूटरी ग्लैंड ने ये दोनों हार्मोन रिलीज कर दिए। अब ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? तो जो LH हार्मोन है, वो क्या करेगा? ओके, LH हार्मोन जाएगा, कहाँ जाएगा? तो टेस्टिस बना लो, यहाँ पे बना लो ये टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के अंदर लोब, ठीक है, और लोब के बाहर कौन है? लेडिग सेल है ना? दिस इज द लेडिग सेल्स। अब जो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हुआ है, ये लेडिग सेल को एक्टिवेट करेंगे। कितनी एज में होगा? प्यूबर्टी की एज में, या लिखा तो है, कहाँ है? 13 से 14 साल की उम्र में, 13 से 14 साल की उम्र में होगा बेटा जी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। तो ये जो LH हार्मोन है, ये टेस्टिस के अंदर जो ये लेडिग सेल है उनको स्टिमुलेट करना शुरू कर देंगे। तो लिख दूं, स्टिमुलेट, ठीक है। लेडिग सेल को इसने स्टिमुलेट किया, तो लेडिग सेल ने कहां बनाऊं, सबमिट जाएगा क्या? लेडिग सेल ने एंड्रोजन हार्मोन रिलीज किया, और एंड्रोजन हार्मोन्स ने टेस्टोस्टेरोन क्या रिलीज करा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करा, हार्मोन। तो मेल के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन्स होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, यही। और ये किसने करा? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो LH निकला था, इस LH ने लेडिग सेल को एक्टिवेट किया, और लेडिग सेल ने एंड्रोजन को एक्टिवेट किया, और एंड्रोजन ने रिलीज कर दिया टेस्टोस्टेरोन। यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई। अब आ जाओ, अब जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अब यहां क्या है जी? आपकी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, ये है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये वाला अंदर का पोर्शन जूम कर लिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है जी? इसके अंदर प्रेजेंट है सर्टोली सेल। ओके ओके ओके, तो यहां सर्टोली सेल प्रेजेंट है। बड़ी गड़बड़ हो रही है मेरी स्पेलिंग में आज, क्या दिक्कत है? सर्टोली सेल्स। अब FSH सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, मतलब इनको स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट करने के कारण सर्टोली सेल्स कुछ रिलीज करने वाली है। अब सर्टोली सेल्स यहां पे इस साइटोप्लाज्म के अंदर ABP रिलीज कर देगी। अब ये ABP क्या है?
एबीपी का मतलब है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सर्टोली सेल ने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करना शुरू कर दिया। क्यों करा? क्योंकि जो ये टेस्टोस्टेरोन है ये है लिपिड सोल्यूबल, और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड सोल्यूबल होती है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके अंदर चला जाता है, इजीली क्रॉस करके बाहर चला जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे भाई बाहर टेस्टोस्टेरोन है हमारा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो बाहर बना ना इस लोब के अंदर। अब इसको टेस्टोस्टेरोन को अंदर जाना है, इजीली क्रॉस कर लेगा, क्योंकि ये भी लिपिड सोल्यूबल, ये भी लिपिड सोल्यूबल, इजीली ये क्रॉस कर लेगा और इजीली बाहर चला जाएगा। ये दोनों काम कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन सेल के अंदर चला जा रहा है, सेल के बाहर चला जा रहा है। तो अब जैसे ही ये सेल के अंदर आया, ये कौन है? टेस्टोस्टेरोन। सर्टोली सेल के अंदर मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एंटर करे। अब भाई ये बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन हमें इन टेस्टोस्टेरोन को बाहर नहीं भेजना है। क्यों नहीं भेजना है? क्योंकि यही स्पर्म बनाने के लिए पीछे चलो, ये जो आपका स्पर्मेटोगोनियम है ये हटेगा कैसे? स्पर्मेटोगोनियम है, इसको एक्टिवेट करेगा। समझो यहाँ पे, फिर से समझो भाई। टेस्टोस्टेरोन हमने बना लिया, ये हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां पे बने? ये लोब के अंदर बने। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर एंट्री कर ली। अब हमें इसको अंदर तो आने देना है, लेकिन इसको बाहर नहीं जाने देना। अब ये बाहर नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल ने क्या रिलीज करा? सर्टोली सेल ने रिलीज करा ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसको रोकने के लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे लगा दिया, जिसके कारण ये सेल के बाहर अब नहीं जा पाएगा। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन जो ये आपकी सेल है स्पर्मेटोगोनियम, इसको एक्टिवेट कर देगा। स्पर्मेटोगोनियम को एक्टिवेट कर देगा तो ये रिलीज कर देगा स्पर्म, ये स्पर्म बना देगा। स्पर्मेटोजेनेसिस इस तरीके से हो जाएगी। बोलो किसी बच्चे को कोई ऐतराज, किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे बिल्कुल बेझिझक बता सकता है। इस तरीके से स्पर्म बन जाता है आपका। तो यहां भी स्ट्रक्चर में समझ में आ गया। कहां है हमारा? ये रहा, ये है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ सेल के इस साइड में स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है। जब इस टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कर देता है, मतलब स्पर्म बना देता है। तो स्पर्म भाई रिलीज हो जाएंगे। फिर बोलो मैम रेन हो रही है इसलिए वीडियो सही। कोई बात नहीं बेटा, आप रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना आप। मौसम वैसे भी आजकल खराब चल रहा है। मैम ये तो ज्यादा ही लंबा हो गया बेटा, पढ़ने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, समझने के लिए। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आप फिर भूल नहीं पाओगे इसको। मैं फिर से बता दूं आप लोग को, बोलो। चलो आज दिमाग में यही घुसा लो, कल हम oogenesis पढ़ेंगे। फिर वो भी अभी पढ़ा दिया तो शायद ना समझ में आए, थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन कंसेप्ट को भाई क्लियर करते हुए चलेंगे। एक बार और बताऊं? चलो सिंपल और सीधी तरीके से पढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस
जेनेसिस। ओके ओके जी, ठीक बात है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले हमने टेस्टिस देखी। टेस्टिस के अंदर ये क्या है? टेस्टिस, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर दूसरी स्टेज में आ जाओ। ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर हमने लोब देखा। ये मैंने ऐसे इसलिए बनाया है आपको समझाने के लिए, वरना इसके अंदर इस तरीके से लोब होते हैं, इस तरीके से। एक टेस्टिस के अंदर समथिंग 250 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्स, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? लोब्यूल्स। लोब्यूल्स बोल लो या लोब्स बोल लो, बात एक है। अब इस टेस्टिस के अंदर, लोब्यूल्स के अंदर एक लोब्यूल को उठा लो। उस लोब्यूल के अंदर एक या एक से ज्यादा ये ट्यूब्स प्रेजेंट होगी। इसका क्या नाम है? सेमिनिफेरस ट्यूब। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम दो पोर्शन कर लेंगे। दो पोर्शन क्यों करना चाह रहे हैं? समझेंगे उसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पे हम ये लोब बना रहे हैं, एक को हम अलग करके यहां सेमिनिफेरस टिब्यूल बना रहे हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल को यहां जूम कर लेंगे। चलो चलो जी चलो। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लोब्स के अंदर है लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स, और दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब, ठीक है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट है? भाई सर्टोली सेल प्रेजेंट है। ये है सर्टोली सेल। ओके, पॉइंट भी कर ले, पॉइंट वाइज याद कर लेना। 1 2 3, 3 पे ही है अभी तो हम लोग। अब 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 क्या होएगा? इस लेडिग सेल को कौन एक्टिवेट करेगा? हैं जी, इस लेडिग सेल को एलएच हार्मोन, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको एक्टिवेट करेंगे। और ये क्या रिलीज करेगा? है जी, ये रिलीज कर देगा एंड्रोजन। ओहो ओहो, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन रिलीज कर देगा जान से प्यारे टेस्टोस्टेरॉन को। टेस्टोस्टेरॉन को। और यही टेस्टोस्टेरॉन आगे चल के स्पर्म बनवाएगा, है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब ये सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल को कौन एक्टिवेट कर रहा है? एफएसएच। एफएसएच ने एक्टिवेट कर दिया। ये सर्टोली सेल रिलीज करेगी यहां पे एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन, सॉरी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये टेस्टोस्टेरॉन इस सेमिनिफेरस टिब्यूल में एंट्री करेंगे। ठीक है जी, ये है टेस्टोस्टेरॉन। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर इन्होंने एंट्री कर ली। और सेमिनिफेरस टिब्यूल में कौन प्रेजेंट है? यहां पर सेल्स प्रेजेंट है जिसका नाम है स्पर्म। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स प्रेजेंट है। तो ये टेस्टोस्टेरॉन के साथ मिल करके, यहां जो टेस्टोस्टेरॉन है ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होने के बाद क्या बना लेगा? स्पर्म। स्पर्म, ये लो। अब बोलो स्पर्म। इसी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं।
लो शॉर्ट फॉर्म में भी हो गई अब कहानी पूरी, शॉर्ट फॉर्म में भी पढ़ लिया। ठीक, बस 3 स्टेप, और चौथे स्टेप में क्या है, चौथा स्टेप ये मान लो और 5वां स्टेप ये मान लो। 5 स्टेप में आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म। बोलो कोई प्रॉब्लम? oogenesis आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। सर्टोली सेल बेटा जी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये जो अंदर ट्यूब है उसके अंदर प्रेजेंट होती है सर्टोली सेल। बताओ जल्दी, समझ में आई? सबको समझ में आ गया है या नहीं आया है? बोलो। बोलो बेटा जी बोलो। मौसम खराब नहीं मैम जी, एकेटी यूनिवर्सिटी के बच्चों का टाइम खराब है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दो। क्या कर रहे हैं एकेटी यूनिवर्सिटी का, बस आरजीपीवी अदर यूनिवर्सिटी का 1 महीने पहले रिजल्ट आ गया, लेकिन ये नहीं दे रही, इसने दिमाग खराब करके रख रखा है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो, लेकिन अपनी पढ़ाई बिल्कुल परफेक्ट रखो। जब भी आएगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। चलो जी, करते हैं आज के सेशन को यहीं पे ऑफ, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके सो टेक केयर, अपनी पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे। टेक केयर, बाय बाय।